शायद आपको देख के लगे कि भाई एकदम से कंटेंट में एकदम आउट ऑफ द बॉक्स वीडियो क्यों आई, तो इसका भी रीज़न मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसका भी एक रीज़न है, ऐसे ही उठ के नहीं बनाई मैंने। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी लोगों से बातचीत करी, लड़कियां लड़के सभी से, और एक काइंड ऑफ अ रिपोर्ट मान सकते हो आप इसे मेरी। और कुछ ऐसे लोगों से भी, एडल्ट्स जो 28, 29, 30 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं, उनसे भी बात की, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, वो उससे गुजर के आए हैं। जो आपको अंदर बताऊंगा ना, उसमें कुछ टिप्स भी होंगे आपके लिए, और वो कोई ऐसे डेटिंग ऐप टिप्स नहीं है, वो सिंपल एक लॉजिकल टिप्स है ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर बना सको। सबसे पहले तो ये वाली बात क्लियर हो जानी चाहिए कि इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स होते हैं ना, जो स्कूल से निकल जाते हैं, खैर स्कूल को भी इंक्लूड कर लेना चाहिए वैसे तो, पर स्कूल से निकल जाते हैं ना, उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बन पाती बहुत लंबे टाइम तक, 24, 25, 26 साल तक नहीं बन पाती। और बहुत सारे ऐसे जो अच्छे खासे सिटीज़ में रहते हैं और अच्छे खासे एजुकेटेड है, फिर भी उनकी जो है डायरेक्टली अरेंज मैरिज ही होती है, उन्हें लड़की नहीं मिलती, उससे पहले कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं मिलती। कई सारे ऐसे होंगे जिन्होंने 10-15 मिनट भी किसी लड़की से अच्छे से बात नहीं करी होगी, मतलब उन लड़कियों की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे ऑफिस में या फिर कहीं पे रिसेप्शनिस्ट से बात कर ली। और इससे याद आया कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कई सारे बिल्डिंग्स वगैरह में जाते ही इसलिए कि रिसेप्शनिस्ट से 15-10 मिनट 5 मिनट बात हो जाए, उन्हें अच्छा लगता है। इस बारे में वो बात नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन उन्हें मजा आता है। तो ऐसा हो क्या रहा है, देखो वेस्ट की साइड आप जाओगे ना तो इतना मुश्किल नहीं होता है, अपने इंडिया में ही ये प्रॉब्लम है, और सब कंटिनेंट मान सकते हो, पाकिस्तान में है या नहीं है आई एम नॉट श्योर। तो ये प्रॉब्लम है क्या, और ये शुरुआत कहाँ से हो रही है, इसकी वजह क्या है। सबसे पहले लड़कियों की साइड से स्टार्ट करते हैं। देखो पहली बात तो मैं हर चीज जो बात करता हूँ ना, प्रोपोर्शन की बात करता हूँ, कोई भी मैं किसी चीज़ को जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऑफ विमेन है जो इस फील्ड को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करती। अब इस फील्ड का कोई नाम नहीं है, जैसे स्पिरिचुअल फील्ड कह लो, या फिर इंटेलेक्चुअली थोड़ा सा अच्छा होना या चीज़ों को समझना, उस फील्ड में ज़्यादा वो घुसने की कोशिश ही नहीं करते। ये बहुत ही सैड है जानना, बहुत सारी लड़कियों को, ह्यूज प्रोपोर्शन को, एक बॉलीवुड लाइक हीरो चाहिए अपना बॉयफ्रेंड या फिर अपना हस्बैंड भी। इवन सबसे गंदा जो, मतलब जिसको हद से ज़्यादा क्रिटिसाइज करना चाहिए पर ये सोसाइटी कभी करती नहीं है, वो है कि लड़कियों का ऑब्सेशन विद हाइट। मतलब 6 फीट से नीचे के बंदे को मैं डेट ही नहीं करती। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में, मतलब मैं तो खैर इसमें बहुत सरप्राइज होता हूँ कि सोसाइटी में कोई बात ही नहीं होती। मतलब दुनिया भर के रेसिज्म की बात होती है कि भाई किसी को आप गोल्ड डिगर, ये वो, इन सारी चीज़ों की बात होती है। कलर के बेसिस पे भी बहुत बात होती है कि ये रेसिज्म है, ये गलत है, ये अनफेयर है। लेकिन हाइट के बेसिस पे सारे एक साइड हो जाते हैं। कई सारी लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत प्राउडली, उनकी खुद की हाइट शायद 5 फीट ना हो, 5 फुट 4 इंच हो, या 5 फीट भी ना हो, वो बहुत ही प्राउडली ब्रैग करती हैं कि भाई मैंने तो आज तक कभी 6 फीट के नीचे का बंदा डेट नहीं करा। पहली चीज़ तो ये एथिकल नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसपे इंसान का कंट्रोल नहीं है। ये भगवान की दी हुई चीज़ है, और भगवान की दी हुई चीज़ को आपको जज नहीं करना चाहिए। और सोसाइटी में भी, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, इसकी ज़्यादा कोई खास क्रिटिसिज्म होता ही नहीं है। चाहे मूवी से लेकर टीवी शोज तक। देखो जोक्स एक अलग बात है, अगर मेरा कोई दोस्त है, आपका कोई दोस्त है, आप मजाक उड़ा रहे हो, दैट्स टोटली फाइन। वो अगर आपके दोस्त को प्रॉब्लम नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे पे सिर्फ जोक्स नहीं होते हैं, ये जजिंग होती है, टोटली क्लियर कट जजिंग। अब एक कड़वा सब्जी से रिलेटेड, इंडियन जो मैन होते हैं ना, उनकी हाइट, एवरेज हाइट 5'6" है। तो ये तो 6 फीट से बहुत नीचे रह गया। ऊपर से इंडियन मैन छोड़ो आप, जो पूरी दुनिया की एवरेज हाइट है ना मैन की, वो भी 5'7", 5'8" के आसपास है। तो आपने आधी जनता को, तो इवन आधी से भी ज्यादा जनता को तो आपने पहले ही रिजेक्ट कर दिया डायरेक्टली। अब ये जो जजिंग है ना, और इस टाइप की और भी जो जजिंग है, यही है आपका, जो लड़कियों के लिए मैं बात बता रहा हूँ, गर्ल्स के लिए प्रॉब्लम होती है कि उनका हार्ट ब्रेक का रीजन बनता है फ्यूचर में। मैं आपको समझाऊंगा आगे कैसे। हाइट एक अकेली कंसिडरेशन नहीं है, लुक्स भी बहुत बड़ी कंसिडरेशन है। अपने इंडियन सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा प्रिविलेंट है ये चीज के लुक्स के बेसिस पे लोगों को जज करा जाता है। और लुक्स छोड़ो आप, फेयरनेस के बेसिस पे लोगों को जज करा जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तू जनरलाइज कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सोसाइटी में लोग अब अवेयर हो चुके हैं। देखो ये अवेयरनेस बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, लोग अवेयर भी हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन सोसाइटी से ये अभी चीज़ निकली नहीं है। अगर निकली होती ना तो फेयर एंड लवली का जो पहले वो जो एड रन करते थे, 2 टोन तक गोरापन, ये वो, ये अच्छे से एड रन हो रहे थे और इनका बिजनेस भी बहुत तगड़ा चल रहा था। तो खरीद तो आप ही लोग रहे थे ना भाई। बाद में फिर कोर्ट को इंटरफेयर करके ये फेयर करके जो भी आप दिखाते हो, इसको हटवाना पड़ा, और फिर उन्होंने हटा भी दिया प्रोबेबली। लेकिन कोर्ट कहाँ तक इंटरफेयर करेगी? कोर्ट सिर्फ कंपनी के मैटर्स में भी तो इंटरफेयर कर सकती है ना, सोसाइटी में कैसे इंटरफेयर करेगी? सबसे बड़ी चीज जो मैं अपनी हर वीडियो में क्रिटिसाइज करता हूँ ना ऑलमोस्ट, वो है कि लोगों का मानना कि जो हो रहा है सोसाइटी में उसको मानते नहीं है। आधे सब्सक्राइबर्स तो मेरे सिर्फ इसी बेसिस पे है कि एक्सेप्टेंस पे मैं बात करता हूँ और उन लोगों को पसंद आती है। आए दिन आप क्रिटिसाइज करते हो कि लड़कियों को, कि वो मीम्स में कहते हैं ना कि भाई इतना मेकअप है कि हाथ लगा दूंगा तो पूरी रेता झड़ जाएगा, मिट्टी झड़ जाएगी, और फिल्टर यूज करते हैं स्नैपचैट के। लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। तो भाई अगर कोई फिल्टर यूज कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि सोसाइटी उसी कलर को पसंद करती है। तो इस प्रॉब्लम में सिर्फ लड़कियां या जो बंदा लड़का फिल्टर यूज कर रहा है वही थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल है। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब धीरे धीरे ये पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, खासकर लड़कों में,
कि अब लड़कों को पसंद है कि आप मेकअप मत करो, आप रॉ लुक में आओ यार, हमें लड़कियां पसंद आएंगी। ये अब थोड़ा सा बढ़ रहा है। लेकिन एक बहुत सैड बात है कि ये चीज़ ना जितनी तेजी से बॉयज़ में हो रही है, लड़कों में हो रही है, उतनी कम तेजी से लड़कियों में हो रही है। और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे लड़कियां जज करती है, जैसे आपके पास पैसा कितना है, आपकी जॉब क्या है, आपके बोलने का ढंग क्या है, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है। यहाँ पे बहुत ध्यान से बात सुनना, मैं बताता हूँ आपको। जब हम फेक फेमिनिज्म को एक्सपोज करते हैं काइंड ऑफ, तो हम बात करते हैं कि विमेन एंड मैन आर नॉट इक्वल, और ये सच्चाई है। विमेन और मैन डिफरेंट हैं, दे आर नॉट इक्वल। मतलब जो लेडीज़ हैं वो कई सारी चीज़ों में इन मर्दों से बेहतर हो सकती है, और जो मर्द हैं वो कई सारी चीज़ों में औरतों से बेहतर हो सकते हैं। इसका एक बहुत ही सटीक एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। आदमियों के जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं ना, वो 20-30 गुना ज़्यादा होते हैं विमेन से, और टेस्टोस्टेरोन का डायरेक्ट रिलेशन होता है मसल्स से। तो बाय नेचर जो आदमी है वो मस्कुलर ज़्यादा होता है, ज़्यादा मस्कुलिन होता है, तो उसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़। जैसे ऐसी जॉब्स जो जिसमें मस्कुलिन नेचर चाहिए थोड़ा सा, जैसे माइनिंग में काम करने के लिए, या फिर ऑयल फैक्ट्रीज और ऑयल रिफाइनरीज में काम करने के लिए, मतलब वो जो काम जो रॉ होता है ना वो वाला। और भी ऐसे कई सारे एग्जांपल दे सकता हूँ मैं। इलेक्ट्रिशियन का काम होता है, जैसे खंबे पे चढ़ना और ये सब वगैरह वगैरह। तो ये मोर मस्कुलिन नेचर जिसका होता है ना, उनके लिए आसान पड़ता है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज मैन के लिए बढ़ जाती है। हालांकि इसमें खैर उनका एफर्ट भी बढ़ जाता है, लेकिन ठीक है, उसके लिए आपको उनका पैसा मिलता है। विमेन के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो थोड़ी सी कम रह जाती है, श्रिंक हो जाती है हल्की। तो अगर हम फेक फेमिनिज्म को यहाँ एक्सपोज करते हैं कि विमेन एंड मैन नॉट इक्वल, दोनों अलग अलग हैं, तो एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना चाहिए कि जब आप मस्कुलिन ज़्यादा हो, आपको आज़ादी ज़्यादा है, आप रात के 2 बजे भी घूम सकते हो, आप अकेले रेलवे स्टेशन जाके कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। लड़कियों के लिए इतना आसान नहीं है इंडिया में, ये आपको सबको पता है। और ये जो बिजनेस वगैरह चलते हैं यार, देखो ये सारा कुछ ट्रांसपोर्ट पे चलता है। एक बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको कि जैसे मैं था तो बहुत छोटी उम्र में मैं ट्रैवल करने लग गया था अकेला, इवन फ्लाइट्स, ट्रेन, बहुत छोटी उम्र में। लेकिन लड़कियाँ ये नहीं कर सकती ईजिली। और ट्रांसपोर्ट का ट्रेड से डायरेक्ट रिलेशन होता है, ट्रेड और बिजनेस से डायरेक्ट रिलेशन होता है, तभी इतनी सारी रोडें बन रही है अपने इंडिया में और एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं इंडिया में। तो जब मर्दों के पास ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कि वो कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, तो फिर विमेन का ये एक्सपेक्ट करना कि आप अच्छा खासा अमाउंट या फिर पैसा कमाओ, ये गलत नहीं है। दिस इज पार्ट ऑफ मैन एंड विमेन आर नॉट इक्वल। फिर आता है ड्रेसिंग सेंस, वो भी आप सीख सकते हो। फिर आता है बोलने का ढंग। देखो बोलने के ढंग पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, बोलने के ढंग को आप एक स्किल की तरह लो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे मैं एक पूरा प्रॉपर गुजर फैमिली से, भाई प्रॉपर गाँव से बिलोंग करता था, गाँव में पैदा हुआ था, और मेरी लैंग्वेज स्टार्टिंग में सिंपल सी, मतलब मैं बोल के सुना देता हूँ, अरे मम्मी कहाँ गुजा आ रही है, इस टाइप की लैंग्वेज में बोलता था। उसके बाद फिर मैं कॉन्वेंट स्कूल में चला गया। अब वहाँ पे मजाक उड़नी शुरू हुई। आपको पता है क्या होता है, उस टाइम हम बच्चे होते हैं तो बुली भी बहुत आसानी से हो जाते हैं, और जब लड़कियाँ बुली करें ना तो फिर तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। वहाँ से मैंने फिर अपना थोड़ा ना लैंग्वेज का देखा कि भाई कैसे मैं बोलने का ढंग चेंज कर सकता हूँ। उस टाइम तो मैंने फोर्सफुली सीखा कि भाई यही सही है, यही सुपीरियर है। लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ, जब मैं धीरे धीरे मैच्योर हुआ, कि आपको अपनी लैंग्वेज में प्राउड करना चाहिए। चाहे आप जैसी भी लैंग्वेज बोलते हो, जहाँ की भी देहाती कैसी भी हो, वो आपकी प्राउड लैंग्वेज है, आप उसे बोलो। लेकिन आप एक जो लैंग्वेज होती है ना कम्युनिकेशन की, जैसे मैं अभी आपसे कर रहा हूँ, ये कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है जिसको आपको सीखना चाहिए एज अ स्किल। ऐसे ही आपको इंग्लिश को सीखना चाहिए एज अ स्किल। आपको ज़्यादा स्किल्स होंगे, आपको ज़्यादा फायदा होगा। अभी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ इस लैंग्वेज में, तभी तो मेरे वीडियो पे सब्सक्राइबर्स हैं, तभी मेरे व्यूज़ हैं, तभी मैं सब कुछ ग्रो कर रहा हूँ। तो ये जो 2-4 चीज़ें हैं ना, ड्रेसिंग सेंस, पैसा और आपका बोलने का ढंग, ये सब आपको इंप्रूव करना चाहिए। इसमें मैं नहीं मानता कि अगर कोई लड़की के जज कर रही है तो वो गलत चीज़ है, वो गलत चीज़ नहीं है। मैंने जो आपको थोड़ा पीछे बताया था कि हार्ट ब्रेक में कैसे कन्वर्ट हो जाता है हाइट के बेसिस पे जज करना, ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही कॉमन सेंस यूज़ होगा कि आधे से भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार 6 फीट और 5 फीट 6 इंच जो एवरेज हाइट है इंडियन मैन की, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आपने उसके बेसिस पे जज कर लिया, 70% लड़के तो आपने पहले ही स्किप कर दिए, 70-80%। फिर अगर आप उनको फेयरनेस के बेसिस पे, बॉलीवुड लाइक हीरो के बेसिस पे जज करोगे, फिर ड्रेसिंग सेंस, पैसा और बोलने के तरीके पे जज करोगे, जो कि गलत नहीं है, तो उन बेसिस पे जज करने के बाद ना आपके पास, मैं मानता हूँ 5% से ज़्यादा लड़के नहीं बचते। और जब 5% लड़कों को 100% विमेन को डेट करने का एक्सेस होगा, मतलब जो लड़कियाँ कंफर्टेबल है डेटिंग में, जो नहीं है वो इससे थोड़ा लिस्ट से बाहर कर देते हैं, तो 100% वो हो गई, तो उनके लिए तो उनका प्रॉपर एक्सेस है। और जो दिल के सच्चे बिल्कुल मोहब्बत में डूबे हुए इंसान है ना, वो बहुत ही कम है। तो जब ऐसा किसी को एक्सेस मिलेगा ना, तो ये कलयुग है, वो यूज़ करेगा, उसकी होंगी 6-7 गर्लफ्रेंड। फिर आपका टूटेगा दिल, फिर आप बोलोगे कि लड़के ऐसे ही होते हैं, और फिर आप जो है ये प्यार व्यार में भरोसा छोड़ दोगे। 28-29-27 जो भी आपकी एज होगी, जो भी, उसमें आप करोगे अरेंज मैरिज। अब आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स आपने इस चीज़ में वेस्ट कर दिए कि आपने किसी को डेट करा, उसने आपका दिल तोड़ दिया, फिर आप डिप्रेशन में थे। ना तो आपका करियर अच्छे से बिल्ड हो पाया, मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, और ना ही आपको एक अच्छा लड़का मिल पाया। फाइनली आप अरेंज मैरिज ही करते हो। और मोस्ट ऑफ द लड़कियों का क्लेम रहता है कि लड़के ऐसे ही होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन आप किस बेसिस पे जज कर रहे हो? आप उन 5% लड़कों के बेसिस पे जज कर रहे हो जिनको आपने टोटल एक्सेस दे दिया, और जज आपने पूरे सारे के सारे 100% लड़कों को कर दिया। 95% लड़कों को तो आपने कभी मौका ही नहीं दिया। अगर आप भी इस फॉर्मूले पे काम कर रहे हो ना कि आपको बॉलीवुड टाइप ऑफ गाय विद 6 फीट टॉल वगैरह वगैरह चाहिए,
तो मेरे हिसाब से आपको करियर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो सकता है कि आपको ऐसा लड़का मिल जाए बहुत बढ़िया, लेकिन सक्सेस के रेशियो बहुत कम है। अब लड़कों की इसमें क्या प्रॉब्लम है कि उनकी गर्लफ्रेंड नहीं हो पाती है। एक चीज़ बहुत प्रिवलेंट है कि लड़के जितने मस्कुलिन इन नेचर होते हैं ना, ऊपर से बड़े हार्ड और दिल के हार्ड दिखाई देते हैं, उतने होते नहीं है। मोस्ट ऑफ द बॉयज मैन बहुत ही सॉफ्ट हार्ट के होता है, और खास करके वो जो बहुत हैंडसम नहीं है ना, डिसेंट लुकिंग है या फिर हैंडसम से काफ़ी दूर है, ये लोग की बहुत सारी ह्यूज पॉपुलेशन ऐसी होती है कि इनको एक लड़की अच्छे से प्यार करने वाली मिल जाए ना, ये फिर उसको छोड़ने वाले नहीं है। फिर वही प्रोपोर्शन वाली बात है कि ये सच्चाई है, प्रोपोर्शन बहुत हाई है ऐसे लोगों का, और यही हम लड़कों की प्रॉब्लम बन जाती है कि हम रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। कर्म पे आपका अधिकार है, फल पे आपका अधिकार नहीं है। ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आप सीख सकते हो। मैं बहुत ही सिंपल सेंस में आपको समझाता हूँ। कैरम बोर्ड पे अगर आपको एक गोटी निकालनी है, ठीक है, अगर वो गोटी एक नॉर्मल गोटी है, मैच अभी स्टार्ट हुआ है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी उसको निकालने की बहुत हाई होती है। लेकिन अगर वो लास्ट गोटी है, अगर नहीं निकली तो आप हार जाओगे, ऐसा हुआ तो आपकी प्रोबेबिलिटी वहीं बहुत गिर जाती है। और ये तो खैर आपने क्रिकेट मैचेस में भी देखा होगा कि फाइनल में बहुत प्रेशर बन जाता है वगैरह वगैरह। अगर वैसे देखा जाए तो फिजिकल कंडीशंस कुछ भी चेंज नहीं हुई है। प्रॉब्लम आती है कि आप रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अटैच होते हो, और अगर आप माही भाई को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, माही भाई भी मैच जीतने के बाद ना खुशी, मैच हारने के बाद ना गम। और अगर आप ये अभी नहीं सीखोगे ना, तो आप फिर धक्के खा के सीखोगे। कैसे? बहुत लोग आपने देखा होगा एक्सपीरियंस करने के बाद बोलते हैं कि अब ना किसी के आने का खुशी है, ना किसी के जाने का गम। तो ये क्या है? ये लाइन है सिंपल, ये वही है, वही फॉर्मूला जो वो धक्के खा के सीखते हैं। ये चीज़ सिर्फ एक ट्रिक या फिर टेक्निक नहीं है डेटिंग की, ये हर चीज़ की टेक्निक है। बहुत सारे लड़के मैंने ऐसे देखे हैं और आपने भी देखे होंगे, जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर, जिनका बात करने का तरीका, जिनकी हर चीज़ बहुत तगड़ी है, लेकिन वो जो तगड़ी है ना, वो सिर्फ अपने दोस्तों और मेल फ्रेंड्स के सामने है। जैसे ही वो लड़कियों के सामने पहुंचते हैं ना, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसे बियर फॉल करता है। मतलब वही लड़का जो बहुत ही फनी है लड़कों के सामने, अपने दोस्तों के सामने, वो लड़की के सामने इतना गंदा जोक क्रैक करेगा कि इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि उसके फेलियर के चांसेस बहुत स्काई रॉकेट कर जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे छोटी सी टिप या ट्रिक दूंगा। ट्रिक जो है वो अच्छे सेंस में ही है, वो गलत सेंस में ट्रिक नहीं है। आपको अगर कोई भी लड़की पसंद है ना, तो आप पहले से अपने आप को मेंटल प्रिपेयर करके रखो कि आपको उससे अटैच नहीं होना है किसी भी सेंस में। और अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपने आप को बता भी सकते हो कि ठीक है, मैं दूसरी लड़कियों को भी अप्रोच करता रहूँगा, क्योंकि हो सकता है ये इंटरेस्ट ना हो। जैसे भी आप अपने आप को मैनिपुलेट करना चाहते हो अपने ब्रेन को, वैसे करो। भले ही आपके मन में हो कि भाई मेरे को तो यही लड़की चाहिए एज अ पार्टनर, उसे दूर रखना है अपनी अटैचमेंट से जब तक वो आपकी पार्टनर बन नहीं जाती। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होने देनी है जिससे आपका क्रश या आपकी जो इन्फेचुएशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। फल से अटैचमेंट हटाने के लिए आपको पहले अपने दिमाग को बताना पड़ेगा कि ठीक है, अगर ये लड़की मेरे साथ नहीं होती है तो कोई बात नहीं, मैं अगली लड़की देख लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ट्रिक है ताकि आप अटैचमेंट को हटा सको। और फिर आप जो परफॉर्म करोगे ना, वो जो गिट्टियों वाली बात बताई मैंने, आपकी जो परफॉर्मेंस लेवल है बहुत ऊपर के लेवल की होगी, और परफॉर्मेंस से ही रिजल्ट आते हैं, और कोई तरीका नहीं है। लड़कों की इंडिया में एक और प्रॉब्लम होती है, प्रपोजिंग। मतलब उनके लिए टारगेट क्या होता है कि प्रपोज करना, वही चीज़ सबसे ज़्यादा फेलियर का रीज़न है। देखो एक चीज़ सिंपल समझो यार, कि अगर आप किसी भी इंसान को प्रपोज करके या कोई भी चीज़ करके नर्वस करते हो, ठीक है, फिर चाहे उसके मन में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो भी, चाहे उसके मन में कोई बात हो भी, उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है नो बोल के उस प्रेशर से बाहर निकलना, उस नर्वसनेस से बाहर निकलना। ये ह्यूमन नेचर है। लेट्स सपोज आप स्कूल में हो, आपकी क्लास चल रही हो, आपका नंबर आने वाला हो, जब आपको आगे जाके कुछ सुनाना हो, तो आप चाहोगे कि बेल जल्दी जल्दी रिंग हो जाए, जबकि आप खुद भी मन से चाहते हो कि भाई मैं आगे जाके, आप क्या चाहते हो, बेस्ट रिजल्ट क्या है कि आप आगे जाके कुछ बोलो और सबको पसंद आए और आप अपनी सीट पे आके बैठ जाओ। बेस्ट रिजल्ट तो यही है, लेकिन आप चाहते हो बेल बज जाए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ईजी तरीका है उस नर्वसनेस से बाहर निकलने का। और वही चीज़ आप लड़की को दे देते हो जब आप प्रपोज कर देते हो उसे। प्रपोज मतलब ऐसे टाइम पे प्रपोज जब लड़की को कुछ पता ही नहीं है ऑलरेडी। चलो मैं भाई होने के नाते आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे आप किसी ऑफिस में हो, कॉलेज में हो या कहीं पे भी हो, तो थोड़ी सी मेहनत तो आपकी लगेगी। आपको कोई लड़की पसंद है, उसका नाम है ए मान लेते हैं। आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपके लिए सबसे इजी एक्सेसिबल मैं बताता हूँ, लोग अप्रोच ही नहीं कर पाते बात करने के लिए, और वो थोड़ा ऑकवर्ड भी हो जाता है कि आप अप्रोच कर रहे हो और क्या सोच के अप्रोच कर रहे हो, वो ऑकवर्ड हो जाता है। सबसे ईजी वे बताता हूँ, आप जिस भी कॉलेज ऑफिस कहीं पे भी हो ना, आप एक ऐसी जगह ढूंढो, रिसर्च करो, मेहनत करो, जहाँ पे ए जाती हो और वो कॉलेज ऑफिस से बहुत दूर हो, और फिर आप वहाँ पे उससे एक्सीडेंटली मिलो, जो ऑफकोर्स एक्सीडेंट तो नहीं है, आपको ही काम करना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन में जब आप उससे मिलते हो ना, इससे इजी शायद ही कोई और वे हो सकता है, कंफर्टिंग वे हो सकता है कि आप वहाँ पे एक्सीडेंटली मिले हो, और वहाँ आपकी बात करने का तरीका बहुत बढ़ जाएगा। हो सकता है आप ट्रैवल भी साथ में करो। इस तरीके से अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो। और कॉन्वर्सेशन कैसी रखनी है? वही ओरिजिनल फॉर्मेट वाली, जैसे आप घर पे और दोस्तों के साथ होते हो। अब आप अपना टाइम स्पेंड करो, जितना भी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। सेम सेंस ऑफ ह्यूमर, सेम जोक्स, सेम लेवल ऑफ, मतलब जो आपका सरकाज़म है, जो आपका नॉर्मल वे ऑफ लिविंग है, जो आप अपने दोस्तों के साथ करते हो, उसके साथ भी टाइम स्पेंड करो। और आपको ध्यान रखना है कि आप फ्रेंड जोन ना हो, जो भी वो नई टर्म बोलते हैं लोग। उसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है कि आप जब भी ऐसा कुछ आपको लगे कि फ्रेंड जोन हो रहे हो या फिर बहुत टाइम हो गया, आप सीधे उसे बता दो कि आपको वो लड़की पसंद है, नॉट एज फ्रेंड।
ये भी क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपको कोशिश करनी है कि सामने वाली लड़की बोले ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोशिश करना कि उसको बोलने नहीं देना है थोड़ी देर के लिए, और उसको बताना है कि आप उसे पसंद करते हो, लेकिन आपको ना कोई रिप्लाई नहीं चाहिए उससे। और साथ में आपको ये भी बताना है कि मेरे को आपसे कोई आंसर नहीं चाहिए, मुझे पता है कि ऐसा कुछ अभी बात तो हमारी हुई नहीं है इस बारे में, तो आपके लिए थोड़ा डिस्कम्फर्टिंग है, तो आपको कुछ आंसर नहीं देना है, और मैं चाहूँगा कि आप आंसर दो भी ना, और हो सके तो जिसे हम कॉमन फ्रेंड्स जानते हो उसे भी प्लीज़ मत बताना इफ़ पॉसिबल। जब आपने ये वाली बात बोल दी ना, अब आपको रहना वैसे ही है जैसा आप पहले से रह रहे थे अपने दोस्तों के साथ, वही सेम लेवल ऑफ सरकाज़म, सेम लेवल ऑफ लाइफ। इससे दो बातें होती हैं। पहली ये कि आपने उस लड़की को ज़बरदस्ती नो बोलने के लिए फोर्स नहीं किया, क्योंकि एक बार नो बोल दिया ना फिर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा एक और साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि लड़कियां जब जान लेती हैं कि कोई उसे पसंद करता है, तो उनके लिए ये बात डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अब वो धीरे धीरे मुझे पसंद नहीं करता है। जब लड़कियां ऐसे बंदे को जो उसे पसंद करता है, चाहे वो उसे ना पसंद करती हो या उनके मन में हो जैसा भी है, तब भी वो बहुत जेलस फील करती हैं अगर कोई और लड़की के करीब आप जाते हो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये मेरे को पसंद करता था, अब उसे पसंद करने लग गया। तो यहाँ से आप ऑलरेडी बहुत लीड ले चुके हो, बहुत ही मेजर क्राउड से आगे निकल चुके हो तरीका अप्रोच करने का। और अगर यहाँ से मतलब अगर लड़की किसी और की पार्टनर नहीं है वगैरह वगैरह, कोई ऐसी उल्टी सीधी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है ना, और फिर भी अगर यहाँ से आप फेल हो जाते हो, तो फिर आपको मेरे हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी से मिल लेना चाहिए। एट द सेम टाइम मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है आपकी लाइफ का, तो आप करियर पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ दीज ऑल थिंग्स जो मैंने बताई ये भी, क्योंकि फाइनली आपकी पार्टनर कौन है नहीं है, क्या है, शादी अरेंज है, लव मैरिज है, पेट जो है वो रोटी से ही भरता है। और जिस घर में पैसा नहीं होता ना, उस घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, फिर चाहे कितना ही प्यार हो आपके बीच में। और ये चीज़ समझ लेना कि अगर आपने अपना ये टाइम जो इंपॉर्टेंट टाइम है, देखो आप किसी लड़की को पसंद करते हो, आपने तरीके से अप्रोच किया, आप पार्टनर बन गए, आप दोनों रिलेशन में आ गए, फिर आपने बाद में जाके शादी कर ली, ये एक बहुत सक्सेसफुल फॉर्मूला है, लेकिन इसके सक्सेस के रेशियो भी तो बहुत कम है। तो आप ऐसे इंपॉर्टेंट ईयर्स खो दोगे जहाँ पे आपका करियर बन सकता था, और फ्यूचर में आप 5 से 6 साल अपने पीछे हो जाओगे बाकी लोगों से, और ये चीज़ कवर करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, हमारी एनर्जी कम हो जाती है। अब मैं लास्ट में आपको समझाता हूँ कि मैंने ये वीडियो बनाई क्यों, मतलब मैं आउट ऑफ द टॉपिक गया क्यों। मेरे को स्टार्टिंग से लेकर अब तक बहुत सारे मेल आ चुके हैं, लोग डिप्रेशन में हैं। कई सारे लोग डिप्रेशन में इसलिए हैं क्योंकि उनका एग्जाम नहीं निकल रहा। कई सारे लोग ये जो लव अफेयर सारी चीज़ें ना, इसके डिप्रेशन में, और मेरे को बहुत सारे मेल इसको रिगार्डिंग आए कि भैया इसके बारे में कुछ बताओ। मेरे पास चॉइस थी कि मैं उसको बता देता कि भाई करियर पे फोकस कर, ये सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, लेकिन ये ऐसी लाइनें बन गई ना यार कि ये तो आप सुन ही रहे हो लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मेरे को था कि मैं चीज़ें अंदर से एक्सप्लेन करूँ आपको, ताकि थोड़ा तो आपका दिमाग खुले, थोड़ा तो आप सोच सको। ये लाइनें थोड़ी ओल्ड आउटडेटेड लगती हैं, लेकिन ये लाइनें आज भी सोने की हैं कि आप अगर आपकी एज 20 साल है, तो यार आपको जिस फैमिली ने 20 साल आपको पाला, आपको प्यार दिया, आप 2 दिन किसी लड़की से पहले मिले हो और आप उसके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, आप अपनी फैमिली के साथ मिसबिहेव कर देते हो। मैं ऐसी लड़कियों और लड़कों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो अपनी फैमिली के लिए अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर देता है। हालांकि इसमें भी चलो टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं, फिर भी फैमिली कम्स फर्स्ट। तो मुझे लगा कि भाई इसके 2 सोल्यूशन है। एक तो मैं आपको समझा दूँ कि चल क्या रहा है, ठीक है, और आप कैसे अपनी लाइफ को इजी कर सकते हो। अगर आपको पार्टनर चाहिए ही चाहिए तो फिर आप थोड़ा अच्छे तरीके से अप्रोच करो, अचीव करो, और फिर करियर पे आ जाओ, या फिर आप इसे छोड़ के करियर पे ही फोकस करो। दोनों चीज़ों में मेरे को यही एक्सप्लेन करना था कि फाइनली आपको अपना करियर देखना चाहिए, क्योंकि आपकी जो पहचान है ना, वही आपकी पर्सनैलिटी है। अगर आपकी पहचान ही नहीं होगी तो आपकी पर्सनैलिटी नहीं होगी, फिर आपको वैसे भी कोई लड़की नहीं मिलने वाली। अब जिसको कोई और बात पे डिस्कशन करना हो, कोई और प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी बात हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करा करो, ईमेल मत करा करो, क्योंकि ईमेल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं बिजनेस ईमेल्स या फिर जो मेरे काम के ईमेल्स हैं उनको पढ़ने में दिक्कत होती है। इंस्टाग्राम पे आओ यार, इंस्टाग्राम पे आप आते ही नहीं हो। इंस्टाग्राम के भी मेरे 2 अकाउंट हैं, एक मेरा हेल्थ चैनल है जो मैंने 4 साल से रन किया हुआ है, 2019 में बनाया था प्रोबेबली, उस पर अगर आपको मैसेज करना है तो हेल्थ के रिलेटेड ही करना। दूसरा चैनल बनाया हुआ है, दूसरा पेज बनाया हुआ है, वहाँ मैसेज करना, आप वहाँ पे बात करेंगे।